नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फाइनली हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जिसकी आप सभी को बहुत समय से इंतज़ार था। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी बोर्ड में आपके क्या त्रैमासिक एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि क्लास 9 की इंग्लिश की वीडियो लेकर आइए, तो हम आपके कमेंट के आधार पर ये वीडियो लेकर आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको भी क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप आसानी से फुल में से फुल मार्क्स आसानी से ला पाएंगे यदि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करेंगे, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। ठीक है, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है हम इसी प्रकार की क्लास 9 से संबंधित सभी वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और PDF अगर इसकी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें फर्स्ट आपका जो रहता है वो आपका पैसेज सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, तो पैसेज किस प्रकार का आएगा और किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है वो मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बस आप एंड में तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपको एक पैसेज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जो कि आपकी दी गई है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पैसेज दी गई है, ललिता सोड सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन। ठीक है, यानी कि ललिता थी, उसने कुछ बीज के अपने गार्डन में उसने बोए थे। ठीक है, द सीड्स ग्रो इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डे, यानी कि कुछ दिन बाद जो उसने बीज बोए थे उनमें क्या है वो पौधे बन गए थे। ठीक है, तो इससे संबंधित ये आपकी पूरी पैसेज दी गई है। ठीक है, इससे संबंधित आपसे कुछ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पैसेज आपकी आती ही हैं 2 से 3, तो आपको पैसेज की तो तैयारी करनी ही होगी। ठीक है, आपको पैसेज बिल्कुल याद नहीं करनी, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको पैसेज को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, यदि आपको थोड़ा भी जो पैसेज दी होती है उसका हिंदी अर्थ आ जाता है तो आप आसानी से पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे, जैसा कि मैं इस फर्स्ट पैसेज को आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए पैसेज अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप लगभग 5 में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप एक बार में ही बना लेंगे। ठीक है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे कभी आ जाते हैं जिनको आपको दोबारा पैसेज को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आपको दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। ठीक है, यानी कि ललिता ने क्या बोया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ललिता यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आप मैच भी करेंगे तब भी आप आंसर दे देंगे। ठीक है, तो देखिए ललिता सोड सम टोमेटो सीड। ठीक है, तो इसने क्या टोमेटो यानी टमाटर के जो बीज हैं वो बोए थे। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया तो उसने क्या बोया था, तो यहाँ पर आपको लिख देना है सीड से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले का जो आपका बी वाला दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, सेकंड में हमसे पूछा गया था, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड में पूछा गया था व्हाट डिड शी नॉट अलाउ। ठीक है, तो उसने जो क्वेश्चन सेकंड है तो इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जो कि है आपका वर्ड्स नियर प्लांट, सेकंड है इंसेक्ट नियर प्लांट, थर्ड है फ्लाइज नियर प्लांट और फोर्थ है पेट्स नियर प्लांट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट है जो आपका आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता दें। इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा जो कि आपका दिया गया है, ये वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, 4th और 5th यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनके आंसर आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 3rd क्वेश्चन आपका दिया गया था कि व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स। ठीक है, यानी कि जो पौधे थे उसके अंदर क्या पुट किया था। ठीक है, क्या वाटर था या कंपोस्ट था या वीड्स था या फ्लावर्स। ठीक है, तो ये आपको देखिए ये पैसेज में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं अगर पैसेज पूरा समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी वैसे भी बड़ी बनने वाली है, तो आपको क्या है पैसेज को पढ़ लेना, पैसेज में ही आपको आंसर मिलेगा। मैं केवल आपको आंसर बताते चलता हूँ। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा जो कि आपका दिया गया है कंपोस्ट। ठीक है, तो इसे आप टिक कर लीजिएगा, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया था जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि विच इज द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ टिनी। यानी कि जो टिनी है इसका सिमिलर मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो टिनी का हो जाएगा आपका, टिनी का जो आपका मतलब होता है, टिनी का मतलब होता है यहाँ पर छोटा। ठीक है, तो इससे संबंधित इसकी सिमिलर मीनिंग हमें देखनी है। ठीक है, तो आप जानते हैं बिग का मतलब क्या होता है, बिग आप जानते हैं, बिग यानी बड़ा। ठीक है, जेंट और ये आपका लार्ज ही बड़ा होता है, जेंट भी इससे संबंधित होता है, लेकिन जो स्मॉल होता है, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। ठीक है,
स्मॉल बोले, हम टिनी बोले, तो ये क्या है, लगभग एक दूसरे के यहाँ सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये आपका टिनी का हो जाएगा, सिमिलर मीनिंग हो जाएगी आपकी टिनी की, जो कि आपकी हो जाएगी यहाँ पर है स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमें 5वां दिया गया है जो कि है व्हाई वर द सिस्टर्स हैप्पी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, जो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज ए टोमेटो ग्रो इन दायर गार्डन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बिकॉज ए टोमेटो ग्रो इन दायर गार्डन। तो जो आपका बी वाला दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट पैसेज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। हम सेकंड पैसेज के ऊपर आप आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैसेज देखते हैं कि उसमें हमसे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड आपका क्वेश्चन रहता है वो आपका इस टाइप से पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रिहेंशन ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो हमें इस पैसेज को पढ़ना, ये कंप्रिहेंशन और उससे संबंधित इससे भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पैसेज आपको किससे संबंधित है, यहाँ पर देखिए नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। यानी नेसेसिटी आवश्यकता ही क्या होती है, आविष्कार की जननी होती है। इससे संबंधित पूरी पैसेज दी गई है। व्हेन एरियाज इन द अराउंड लेह बिगेन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज लाइफ डिडंट ग्रेन टू ए हाफ, ठीक है। पूरी पैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है। आप चाहें तो एक बार इसे ज़रूर रीड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पेपर में अभी समय है, तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। उनको आंसर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, जो कि था यहाँ पर कि वाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इन लद्दाख, यानी कि लद्दाख है उसमें किस टाइप के जो क्या लैंड फॉर्म यानी कि जो ज़मीन है वो पाई जाती है, हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का हो जाएगा आपका कोल्ड डिजर्ट, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया है। इस टाइप के यहाँ पर पाए जाते हैं कोल्ड डिजर्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सेकंड दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था कि हु वाज चिवांग नॉर फेल, ठीक है, ये आपका दिया गया है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि है आपका लद्दाख इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर अबव सी लेवल, यानी सी लेवल से लद्दाख की हमें बतानी है कि कितनी एल्टीट्यूड पर है। तो देखिए इसका आंसर आपको पैसेज में सभी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, बस पैसेज को आपको रीड करना आना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको दिया गया है, जो कि है आपका यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा। देखिए 3000 से 3500 ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसे यहीं पर आपको यहाँ पर टिक लगा देना होगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए नीचे यहाँ पर देखिएगा, ये आपका देखिए सेकंड वाला आपको ऑप्शन दिया गया है, ये आपका राइट आंसर है। पाँचवें था फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एस ए बॉडी ऑफ डेंस आइज, ठीक है। तो इसकी हमें सेम मीनिंग बतानी है ए बॉडी ऑफ डेंस आइज की, ठीक है। तो इसकी जो सेम मीनिंग आपकी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर ग्लेशियर, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड दिया गया है। इसी पर नेक्स्ट था सेवरेज शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ, तो किसका रिजल्ट है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑल ऑफ एबव, ठीक है। ये आपका डी वाला बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसे आपको करना था नोट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके आंसर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट आप देखिए अब आपका क्या आता है, सेक्शन भी आता है, जो कि आपका राइटिंग पोर्शन होता है। तो इसमें आपसे यहाँ पर देखिए इसमें आपसे पूछा जाता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट गिव्स ए सुटेबल टाइटल, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इसमें आपको एक टाइटल देना होगा, ठीक है। टाइटल देने के बाद इससे आपको नोट्स लिखने होंगे, कुछ पॉइंट इसमें छांट के, ठीक है। नोट के बाद आपको यहाँ पर समरी लिखनी होगी, ठीक है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आप आसानी से क्वेश्चन में 4 अंक ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या थोड़ा आपका ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप आसानी से 4 ला सकते हैं। लेकिन क्या ज़्यादा स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, थोड़ा आपको रीड कर लेना। लगभग आपको क्या है 3 से 4 नोट्स मेकिंग समरी जो आपकी बुक में दी गई उनको पढ़ लेना, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना होता है, किस टाइप से आपको नोट्स बनाने होते हैं, टाइटल किस प्रकार से आपको लिखना होता है। तो ये आपको सब उससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमें ये आपको कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन 4 में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपके लेटर एप्लीकेशन है, तो ये आपका ऐसे टाइप किस प्रकार से आएंगे, कौन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका यू आर निशांत डिसाइडिंग 843
अनुपमा नगर, सिविल लाइन्स, जबलपुर MP। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर एल्डर ब्रदर सिस्टर मैरिज, ठीक है, यानी सिस्टर की मैरिज के लिए आपको क्या है, लेटर लिखना है। सेकंड आपको दिया गया था राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू 2 days सिक लीव, यानी कि लीव 2 दिन की छुट्टी के लिए दिया गया था। यहाँ पर जो आपको निबंध का टॉपिक दिए गए हैं वो है माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर माई बेस्ट फ्रेंड के अलावा आपका एनी इंडियन फेस्टिवल, यानी कोई भारतीय त्यौहार, माई हॉबी और एनी ग्रेट लीडर, ये आपको टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन छठा है, इसमें आपका एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पिक्चर इन अबाउट 70 वर्ड, ठीक है। तो आपको क्या एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे संबंधित आपको क्या 70 शब्दों में आपको लिखना है, एक पिक्चर दी जाएगी, उससे पैराग्राफ आपको लिखना है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखिए इस तरीके का आपको एक पिक्चर दी जाएगी जो कि आपकी यहाँ पर दी गई है, द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री, ठीक है। ट्री से संबंधित आपको पिक्चर दी गई, तो इससे आपको क्या 70 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है। ये भी आपका 4 अंक का होता है, यदि आप लिखना आता है आपको तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें जो दिया गया है केवल वही लिखना है, जैसे कि ट्री द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री, यानी क्या महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताना, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, रिड्यूस एरोजन, एड ऑक्सीजन, कलर हाउसेज, इस तरीके इन्हीं से संबंधित अगर आप लिखेंगे सेव आवर अर्थ तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे 4, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट आप देखिए आप ग्रामर पोर्शन आ गए हैं सेक्शन से, इसमें ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्रिसमस इज सेलिब्रेट दिसंबर, तो इन आएगा या इसमें ऑन आएगा, तो ये इसमें जो आपका आ जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका आएगा क्रिसमस इज सेलिब्रेट आपका ऑन दिसंबर, तो फर्स्ट का आपका आंसर आ जाएगा ऑन, ठीक है। इसमें आपको ऑन फिल करना है। सेकंड आपका दिया गया था हाउ पेजेज डिड यू रीड, मच या मैनी, तो इसमें आपका आ जाएगा मैनी, हाउ मैनी पेजेज यू डिड यू आर रीड, इसमें आपको मैनी आएगा सेकंड वाले में, ठीक है। थर्ड दिया गया था द बैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी गिव या गिव्स, ठीक है। तो इसमें आएगा द बैंक गिव्स सम मनी, ठीक है, गिव्स सम मनी इंटरेस्ट ऑफ योर मनी, तो ये आपको सेकंड वाला आएगा। फिर आपका द रेनी सीजन स्टार्ट द समर बिफोर या आफ्टर, तो इसमें आपका आ जाएगा द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर क्या समर, AFTER, ये आपको आ जाएगा आफ्टर, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट है कि हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये आपको हो जाएगा इज, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश आपके बारे में बात की है तो क्या है मध्य प्रदेश आपका एक ही है, तो ये आपका आ जाएगा इज, ठीक है। फिर था शरद वाचिंग TV व्हेन द पावर वेंट ऑफ, तो इसमें बाज आएगा या आपका वर आएगा, ठीक है। तो शरद क्या सिंगुलर है तो इसमें आ जाएगा आपका शरद वाज वाचिंग TV, ठीक है, तो ये आपका वाज आ जाएगा इसमें, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके हो गए हैं जो कि आपके ग्रामर सेक्शन था। अब आते हैं आपके डू एस डायरेक्ट, ठीक है। तो इसे किस टाइप से सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए पहला देखते हैं डू एस डायरेक्ट में आपका पहला जो दिया गया है वो आपका है चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसे हमें क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8। तो देखिए चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो ये आपका क्या दिया गया है कंटिन्यूस टेंस का दिया गया है। ING जब भी आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए जो ING हमेशा क्या लगता है कंटिन्यूस टेंस में लगता है, ठीक है। अब देखिए इसका मैं आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इसमें आपका हो जाएगा चिल्ड्रेन, इसमें जो आपका हो जाएगा वो मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। तो चलिए मैं बोल देता हूँ चिल्ड्रेन हैव प्ले इन द पार्क, ठीक है, चिल्ड्रेन हैव प्लेड इन द पार्क, क्योंकि हमें क्या करना है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा चिल्ड्रेन, इसकी सहाय क्रिया आपकी होती है हैव, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लेड इन द पार्क, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड क्या है, इसे हम क्या रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड इनटू ए मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि रीअरेंज करना है। तो इसका जो आपका रीअरेंज किस प्रकार से होगा, तो इसको आपको रीअरेंज इस तरीके से करता है। सेकंड वाले का हो जाएगा आपका वी शुड प्रोटेक्ट, ये आपका सी होगा, ठीक है, प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मीनिंगफुल सेंटेंस क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड दिया गया है, तो इसका आंसर ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
थर्ड देखिए, थर्ड आपका दिया गया था इफ़ यू डज नॉट स्टडी रेगुलर यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। तो हमें क्या है यहाँ पर जो आपका इफ दिया गया है इसकी जगह पे हमें अनलेस का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसे भी मैं अब यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका लिखिए अनलेस, ठीक है, यू स्टडी रेगुलरली, यू स्टडी रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, चलिए मैं बोल देता हूँ, लिखने में टाइम आ रहा है तो इसका लिखना है आपको अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है, यू वांट लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन। ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा दिया गया था आपका सिमरन नोज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, नेगेटिव बनाना था तो इसमें आपको केवल क्या है सिमरन, उसके बाद आपको लिखना है डज नॉट, ठीक है, सिमरन डज नॉट, फिर आपको सेम टू सेम लिख देना है सिमरन डज नॉट, बस इसमें से आपको क्या एस हटा देना है, सिमरन डज नॉट नो, ठीक है। फिर आपको यहाँ से लिख देना है सिमरन डज नॉट नो, फिर आपको लिखना है द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको सिमरन नोज की जगह लिखना है सिमरन डज नॉट नो, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका दिया गया था द ट्रेन वाज डिलेड द वेदर वाज बैड, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, ठीक है। तो आपको सिंपल इसमें कुछ नहीं करना, आपको करना है द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज द वेदर वाज आप बैड, ठीक है। तो इसमें आपको पहला सेंटेंस लिखना है, उसके बाद आपको बिकॉज लगाना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको दूसरा सेंटेंस लिख देना। इसी प्रकार आपको दिया गया था ही इज़ वेरी टायर्ड ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, ठीक है। तो सो डैट का प्रयोग करना है, तो आपको पता है कि हम वेरी के स्थान पर क्या करते हैं, वेरी के स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड आपका वाक रहता है उसे हम दैट से जोड़ देते हैं, तो ऐसा से हम यहाँ पर करेंगे ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके दिए गए थे सेक्शन सी, आपका यहाँ पर आ जाता है, देखिए, ठीक है। सेक्शन सी में आपका दिया गया है जो कि है आपका लिटरेचर, ठीक है। तो देखिए इसके आंसर बता देता हूँ, व्हाट डिड टमी फाइंड, ठीक है, नवा क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आंसर, देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकली पेजेस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड है हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोएम रेन ऑफ द रूप, तो सेकेंड का आपका आंसर हो जाएगा पोएट एंड हिज सिब, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये वाला है, ठीक है, सिबलिंग, द पोएट एंड हिज सिबलिंग, जो आपका दिया गया है सी में। थर्ड दिया गया था, तो थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा शी टर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4, 5 और 6 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। चौथे का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा रेड फूड, ठीक है। 5वें का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, जो कि आपको सी दिया गया है। 6ठे का आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, जो कि आपका डी वाला दिया गया है। ये आंसर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, ठीक, क्योंकि आपको केवल आंसर हैं जो पैसेज आपको देख लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 10वें क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इसके भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एवलाइंस लॉस ऑफ हियरिंग टुक प्लेस व्हेन शी वाज, तो ये हो जाएगा आपका 8 ईयर ओल्ड, बी वाला आपका सही है। सेकेंड का आपका हो जाएगा आपका हर फ्रेंड, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा दिया गया है थर्ड वाला दिया गया है। थर्ड का आंसर हमें बताना है, थर्ड का आपको हो जाएगा हीड, जो कि आपका सी वाला दिया गया है, ठीक है। ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब आपको देखिए कि पैसेज दी गई है जो कि पोएम से संबंध रिलेटेड है, तो उसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। व्हाट डज येलो वुड मीन्स, यानी जो येलो वुड है उसका क्या मतलब है, तो इसका आपका मतलब हो जाएगा जो कि आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड है, सेकेंड दिया गया था व्हाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बूथ ऑफ रोड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो बी ऑप्शन दिया गया है, ये आपका सही है। थर्ड है फ्रॉम विच पोएम ऑफ द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो यानी कि पोएम किस चैप्टर से ली गई है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा
द रोड नॉट टेकन, जो कि बी ऑप्शन दिया गया, ये आपका सही उत्तर है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से यहाँ पर होते हैं। आप उसके बाद क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, तो यदि आप इन क्वेश्चन आंसर के सभी के आंसर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इन सभी के आंसर देख सकते हैं, साथ साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।